हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती का जो 15 मार्च 2024 को आपका परीक्षा रद्द कराया गया था, जो पेपर लीक मामला देखते हुए अब यहाँ पे देखिए, जो आर्थिक अपराध की टीम जो है पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रही थी, अब उन्होंने जो है उसको रोक दिया है। तो जांच पड़ताल में क्या कुछ खुलासा हुआ है, इसको लेकर के बात करेंगे। और आपकी जो है जो री एग्जाम है, यानी कि 19 अप्रैल से पहले जो आपका री एग्जाम को लेकर के क्या कुछ अपडेट है, इस पे हम लोग बात करेंगे। टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए बड़ी अपडेट है, नोटिस भी जारी किया गया है टीआरई 1 और टीआरई 2 के लिए। डीएलएड परीक्षा स्थगित को लेकर के नोटिस जारी किया गया है। तो कई 3-4 महत्वपूर्ण अपडेट है जो आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे, और जो भी चीज़ें हैं ऑथेंटिक दी जाएंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो ईओ की टीम है वो क्यों जो है जांच करना बंद कर दी है। तो जिन्होंने बीपीएससी टीआरई 3.0 का परीक्षा मतलब करवाया था, जो भी चीज़ें थी परीक्षा जिन्होंने दिया था, उनके लिए अपडेट ये है कि देखिए, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की पेपर लीक हुआ था, उसकी जो जांच पड़ताल आर्थिक अपराध की टीम पूरी तरह से कर रही थी, लेकिन उन्होंने जांच करना जो है बंद कर दिया। आपको ज्ञात होगा, उन्होंने कहा था कि होली के बाद भी जो है ये जांचें चलेंगी, लेकिन अब जो है इसको बंद कर दिया गया है। और देखिए, बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक, बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं को जो सरकार क्यों बचा रही है। तो आप समझ सकते हैं, छोटी छोटी मछलियों को पकड़ करके बड़ी मछलियां जो है बचाई जा रही हैं कहीं ना कहीं। और ये खबर आपको लगातार भी मिल रही है इसको लेकर के। यहाँ पे दिलीप कुमार जो स्टूडेंट लीडर हैं, छात्र नेता हैं, उन्होंने एक यहाँ पे ट्वीट किया था, और इस ट्वीट में उन्होंने बताया था कि बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक बड़े बड़े नेताओं एवं अधिकारियों को बचाने के लिए, इस मुद्दे से जो है ध्यान भटकाने के लिए कुछ लोगों द्वारा जानबूझकर कुछ अन्य मुद्दों को प्रचारित किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए, आप सभी से अपील है कि टीआरई 3 पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक, नेता एवं अधिकारियों पर कार्रवाई के लिए आवाज़ बुलंद कीजिए, नहीं तो बड़ी मछलियों को बचाने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। अगर बड़ी मछलियां जो है नहीं पकड़ी गई, तो आगे भी प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग होती रहेगी। देखिए, छोटे छोटे लोग तो पकड़े गए, लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, जो इसके पीछे साथ जिनका हाथ था, वो नहीं पकड़े गए। आपको पता है कि कितने दिनों का, 15 तारीख को आपका परीक्षा कराया गया था, और समझिए 15 से 15 दिन ये हो गया, आपका 15 दिन तक समझिए हो गया कि 15 दिन के अंदर जो है क्या कुछ रिपोर्ट आई, इसके बारे में कोई भी जानकारी किसी को नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो ईओ की टीम है, वो उन्होंने जांच पड़ताल करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि और एक चीज़ और भी था कि 87 या 86 जो महिलाएं पकड़ी गई थी, उनको जो है जमानत दे दिया गया, उनको उनको छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया ये भी नहीं बताया गया। बाकी यहाँ पे देखिए, आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर बड़ी बड़ी मछलियों को पकड़ दिया जाए, तो पिछली जिन जिन परीक्षाओं में इन लोगों ने पेपर लीक एवं धांधली सेटिंग करवाया, सब उजागर हो जाएगा। और लेकिन बड़ी मछलियां ही नहीं पकड़ी गई तो कुछ नहीं होगा। पेपर लीक में संलिप्त कोचिंग शिक्षक पैसा देकर के मुद्दे से सबका ध्यान भटकाने के लिए अलग अलग मुद्दों पर प्रचारित करवा रहा है, और आप लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। तो देखिए, ये बिल्कुल, इनकी बातें बिल्कुल सही हैं। अब हम लोग ईओ के जो है भरोसे थे कि इन्होंने जांच कर रहे हैं, और ये पूरे सही तरीके से जांच करेंगे। तो जांच पड़ताल ने इन्होंने किया कि पेपर लीक हुआ था, इसका जो है उन्होंने प्रूफ भी दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन जो इसके अंदर जो मेन लोग हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लोग हैं, जो भी नेता हो चाहे जो भी कोई भी हो, उनको अगर नहीं कोई पकड़ेगा, नहीं पकड़ाएंगे वो सब, उनकी उनके खिलाफ जो भी कुछ भी नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें अगर आने वाली जो भर्तियां हैं, उसमें भी इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। और आगे चल करके कोई भी भर्ती में कोई भी कितना भी पढ़ ले, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, और जो पैसा दे देंगे उन्हीं का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ही ज़रूरी है कि यहाँ पे जांच पड़ताल अच्छे तरीके से किया जाए। और एक ट्वीट ये आता है यहाँ पे देखिए, हमको लगता है जो मंत्री बोल रहा था कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, वो मंत्री जब तक पद पर बने रहेंगे तब तक निष्पक्ष जांच होना संभव नहीं है। इसलिए इस मंत्री का रिजिग्नेशन के लिए ट्विटर कैंपेन चलाना जो है जाना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, एक वीडियो था, हमको याद नहीं आ रहा है कि कौन था, लेकिन हाँ हमने देखा भी था कि उन्होंने बता रहा था कि पेपर लीक जो है नहीं हुआ था। लेकिन उसी के एक दिन बाद जो है वो पूरी खबर आ जाती है, यू की टीम के द्वारा जांच पड़ताल करके बता दिया जाता है कि पेपर लीक जो है पूरे बड़े पैमाने पे देखने को मिला है। तो यहाँ पे हम लोग को प्रयास क्या करना है, देखिए, मुख्य मांग क्या है कि 19 अप्रैल 2024 से पहले टीआरई 3 का पुनः परीक्षा जो है आयोजन करें बिहार सरकार, इसको लेकर के। और आपको पता होगा कि जो भी परीक्षा होंगी, अगर 19 तारीख को आपका जो है प्रथम चरण का जो चुनाव है रखा गया है, अगर इसके पहले परीक्षा हो जाती है तो ठीक है।
अगर जितना ये आगे बढ़ता जाएगा उतनी समस्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जांच पड़ताल जो है वो पूरी तरह से जो है कम हो चुका है। समझिए कि अब न के बराबर है, कोई भी जांच पड़ताल नहीं हो रही। इतना टाइम हो गया लेकिन अभी तक जो है जो बड़े बड़े लोग थे उनका कहीं अता पता नहीं है कि कौन इसके पीछे था, क्या नहीं था, कुछ भी जो है समझ में नहीं आ रहा है इसको लेकर के। तो इसलिए यहाँ पे जो है 19 अप्रैल से पहले TRE-3 का पुनः परीक्षा कराने के लिए जो है यहाँ पे लगातार यहाँ पे री एग्जाम को लेकर के ट्विटर कैंपेन जो है चलाना पड़ेगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होने वाला है। तो इसलिए सभी लोग एकजुट होकर के सभी इस प्रक्रिया को करेंगे, तभी जाकर के कोई समस्या इस समस्या का समाधान हो पाएगा। तो जिस प्रकार से पेपर लीक का मामले को कैंसिल कराया गया, यानी कि पेपर लीक हुआ था और पेपर को कैंसिल कराने के लिए हम लोग लगातार प्रयास किए, अब उसी तरह से हमको करना क्या है कि री एग्जाम के लिए हमको एक बार प्रयास करना है और चुनाव से पहले ये जो है कैंपेन चलाना होगा और इसके लिए हम लोग को लगातार प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जा करके कुछ इसके बारे में हो पाएगा कि एग्जाम कब तक कराया जाएगा। और जो भी चीज़ आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि शिक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में 86 अभियुक्तों को मिली जमानत। ये जमानत क्यों दे दिया गया? इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए थी सही तरीके से। और इन महिलाओं को जो है देखिए यहाँ पे 86 आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट की एक विशेष अदालत ने शुक्रवार को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। आर्थिक अपराध की विशेष अदालत की जज सारिका बहालिया ने इस मामले में 85 महिला अभ्यर्थियों तथा एक दिव्यांग पुरुष अभ्यर्थी की ओर से दाखिल की गई नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 437 का लाभ देते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दे दिया है। इन्होंने लिखा है जमानत क्यों दिया गया। देखिए इस धारा के तहत महिलाओं एवं दिव्यांगों, बूढ़े, लाचार एवं बच्चों को जमानत पर मुक्त किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, ये जो 437 धारा 437 जो है इसको बताया जा रहा है इसमें क्या चीज़ है। तो 86 महिलाओं में 86 जो व्यक्ति थे जिसमें 85 महिलाएं थीं और एक दिव्यांग पुरुष था। ठीक है, आपकी जो पिछली भर्ती हुई है TRE 2.0, यहाँ पे एक अपडेट निकल के आई है। देखिए शिक्षा विभाग एवं बिहार से बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा द्वितीय चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE 2 के आधार पर अनुशंसित अभ्यर्थियों को जिलों में काउंसलिंग एवं तदर्थ नियुक्ति विद्यालयों में पदस्थापन के उपरांत विद्यालय में योगदान हेतु अंतिम तिथि दिनांक 25/3/2024 को निर्धारित किया गया था। ठीक है, अब पुनः विभागीय स्तर पर समीक्षा उपरांत द्वितीय चरण यानी कि TRE 2.2 के तहत अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, विद्यालय पदस्थापन यानी कि काउंसलिंग, विद्यालय में जो पदस्थापन एवं विद्यालय में योगदान की अंतिम तिथि 31/3/2024 तक निर्धारित किया जाता है। उक्त तिथि के उपरांत इनका विद्यालय में योगदान स्वीकृति नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जिनका भी काउंसलिंग या जो भी चीज़ें हैं काउंसलिंग या पदस्थापन और विद्यालय में योगदान नहीं किया उन्होंने, तो 31 मार्च 2024 तक ये कर सकते हैं और ये इन्होंने नोटिस जारी किया है। इसके बाद से यानी कि 31 मार्च के बाद से जो है आपको कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो जिनका भी छूटा हुआ है, किसी कारणवश नहीं गए, तो आप लोग जाकर के काउंसलिंग करा सकते हैं TRE 2.0 के अभ्यर्थी। तो ये TRE 2.0 से रिलेटेड अपडेट थी। उसके बाद DLED की जो परीक्षा थी आपकी प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा DLED पाठ्यक्रम सत्र 2024-26 में नामांकन हेतु ऑनलाइन CBT विधि से आयोजित होने वाली जो DLED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को उनके, तो यहाँ पे देखिए परीक्षा तिथियां में जो परिवर्तन किया गया है। देखिए 30/3/2024 से लगा करके 31/3 परीक्षा का कारणों से स्थगित की जाती है, यानी कि 30 मार्च और 31 मार्च वाली जो परीक्षा थी आपकी उसको स्थगित कर दिया गया है। उक्त तिथि स्थगित परीक्षा के पुनर्निर्धारित तिथि की सूचना अलग से विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित की जाएगी। ठीक है, आपको अलग से बताया जाएगा कि परीक्षा आपकी कब होगी। जो यहाँ पे 30 तारीख और 31 तारीख वाली थी, दिनांक 1/4/2024 से लगा करके 28/4 तक परीक्षा निर्धारित केंद्रों पर यथावत संचालित की जाएंगी और समिति की विज्ञप्ति जो है PR 117/2024 के अंतर्गत प्रकाशित से शर्तें यथावत रहेंगी। तो 30 और 31 वाली परीक्षा और आपकी परीक्षा जो है 1 अप्रैल से लगा करके 28 अप्रैल तक वो चलने वाली थी, यानी कि 1 अप्रैल से लगा करके 28 अप्रैल तक आपकी परीक्षाएं होंगी। तो ये कुछ अपडेट थी आपको TRE 1 TRE 2.0 और आपके DLED को लेकर के। और जो EU की टीम जांच पड़ताल को बंद कर दे, तो हमको परीक्षा के लिए जिस प्रकार से हमने पेपर कैंसिल कराने के लिए लगातार प्रयास किया, अभ्यर्थियों की मांग थी। और आप लोगों ने देखा होगा ट्विटर में जो है फर्स्ट नंबर पर ट्रेंडिंग में चल रहा था। तो उसी प्रकार से री एग्जाम को लेकर के हमको जल्द से जल्द इसके लिए जो है सोचना चाहिए, नहीं तो बहुत ही देर हो जाएगी और चुनाव के बाद कोई भी परीक्षाओं का आयोजन नहीं हो पाएगा। ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि ट्विटर कैंपेन में जो भाग सभी अभ्यर्थी लें। दोस्तों ये कुछ अपडेट थी, तो आशा करते वीडियो आपको पसंद आएगा। लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।